एक तरफ ये कह देना कि मोह में मत पड़ो, माया में मत पड़ो, प्रपंच में मत पड़ो, संसार के बंधनों से दूर रहो। दूसरी तरफ अपने मोबाइल पर देखते रहना कि अपनी कितने फॉलोवर्स जुड़े हैं, अंदाजा लगा कट्टी। यदि आप संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, तो फिर आपको विरक्ति का भाव आना चाहिए, आपके अंदर कामक्ति का नहीं। कितना जुड़ा, कितना प्राप्त हुआ, कितना लिया, कितना दिया, कितना करा, उससे मत करो। और आप सबको आज बड़ी प्रसन्नता होती होगी देखकर कि कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले सभी भक्तों ने पहले पूर्व में देखा होगा, छोटी सी जगह थी, छोटी सी जगह से उसको धीरे धीरे बड़ा करते 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 धर्मशाला, हॉस्पिटल, अब धीरे से बच्चों के लिए, उनकी निःशुल्क शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए गुरुकुल की तैयारी भी चालू हो गई है। गौशाला के बाद में पास में नंदीशाला की, जो गाय के बछड़े होते हैं, बैल, उनको लोग काटने के लिए भेज देते हैं, तो उन बैलों की रक्षा के लिए नंदीशाला की व्यवस्था। एक हॉस्पिटल की रचना शायद 15-20 दिन के अंदर उसकी भी शुरुआत आप लोग एलईडीओं के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। जो यात्री आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, उनका निःशुल्क सारा इलाज हो सके, उनके लिए हॉस्पिटल की रचना करिए। भोजनशाला आप देखते होंगे निरंतर रोज, अभी तो आप लोग लाखों की संख्या में आए हो तो बड़ा भोजनशाला चल रहा है, नहीं तो निरंतर 35 से 40 हजार यात्री शिव भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक भोजन ग्रहण करते हैं लगातार। फिर शाम को बाबा की आरती होकर खिचड़ी प्रसाद ग्रहण करते हैं। अभी यह कथा बाबा के इस पावन ग्राउंड में हो रही है, प्रांगण में हो रही है। यह पूरा प्रांगण तो आप लोगों की पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए है। इसी के ठीक पीछे जहाँ कथा होती थी वहाँ बहुत बड़ा एक इस टेंट का नहीं, बड़ा लोहे का एक शेड बन रहा है जिसमें लाखों भक्त एक साथ बैठकर आराम से कथा सुनते। आप लोगों को पानी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसकी व्यवस्था करते हुए 6 से 7 महीने में वो तैयार हो जाए। होम्योपैथिक औषधि केंद्र, आयुर्वेदिक औषधि केंद्र और सारी व्यवस्था कुबेरेश्वर धाम पर आप लोगों को निःशुल्क मिल सके, उसकी पूरी तैयारी यहाँ करी जा रही है। पूर्ण व्यवस्था। लड़की की शादी हो, सूचना दो सीहोर, हमारी बेटी की शादी करना है, 25 लोग लड़के वाले, 25 लोग लड़की वाले आए। समिति की तरफ से उसके कन्यादान की व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था, उनके विवाह की व्यवस्था, उनके स्टेज प्रोग्राम की व्यवस्था, वरमाला की व्यवस्था, सब समिति कर आपको विदा करे। ये व्यवस्था वो भी निःशुल्क। 365 दिन का 365 दिन विवाह, 365 दिन का 365 दिन चिकित्सा, 365 दिन का 365 दिन शिक्षा, 365 दिन से 365 दिन भोजन व्यवस्था और 365 दिन से 365 दिन आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क सब व्यवस्था कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर होती रहे। ये मूल है, ये मूल है। आपको प्रसन्नता हो कि आपका दिया हुआ दान 365 दिन गौ माता की व्यवस्था, 365 दिन नंदी बाबा की व्यवस्था। तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि तुम्हारा जो दिया गया दान है वो कहाँ लग रहा है, किस जगह पर लग रहा है, किस स्थान पर लग रहा है। और तो और जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो उनके फीस की व्यवस्था भी विठलेश सेवा समिति पूरे भारत में कर रही है, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा भारत।
कोई भी प्रदेश होता है, सूचना मिलती है, उसकी व्यवस्था करी जाए। शिव है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा है तुझे समर्पित। हमारी माता ने तो हमको जन्म दिया था, तो हमारे पास में बिछाने के लिए हमारी माँ के पास में गोदड़ी भी नहीं थी। तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था, और तुलसी के क्यारे के नीचे जन्म हुआ था। हमारी माता का हाथ पकड़कर खींचकर हमारी ताई लेकर कक्ष में गई। बिछाने का सामान नहीं था, तो जो मुरमुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, परमल, मुरमुरा, पोहे की लाई जो प्रसाद में खाते हो, मुरमुरा, उसका टाट पड़ा हुआ था बोरा, जिस पर हमारा जन्म हुआ। उस बोरे पर जन्म हुआ है, और मृत्यु के समय पर भी कोई राजसी ठाट नहीं। यही मानव का शरीर ऐसे ही छूट कर चले जाना है। इसलिए आपका आप में ही लगा कर जाना है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ श्रेष्ठ। चलाने को विठले सेवा समिति तो रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक बसें भी निःशुल्क चला देते, पर गरीब ऑटो वालों का पेट कैसे भराएगा, उनका भोजन कैसे रह पाएगा, उसका ध्यान रखा, उनका भरण पोषण कैसे हो। स्टेशन पर ट्रेन आए, जब यहाँ से गाड़ियाँ भेज दी जाए, बसें भेज दिया जाए, चालू हो जाए, परंतु उनका पेट कैसे भरा, 2 रोटी उनको भी मिले, उसका स्मरण रखा। शिव भक्ति को धारण करो, नियत अच्छी रखना, नीति अच्छी रखना, और नियम अच्छे रखना। फिर दुनिया चाहे गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, उससे मतलब आपकी नीति ठीक है ना, आपका नियत ठीक है ना, आपका नियम ठीक है ना, फिर नहीं सोचे, फिर बिल्कुल विचार नहीं करना अपना। हमारे सीहोर के कई हॉस्पिटल हैं जिसमें वेंटिलेटर तक नहीं है, पर कुबेरेश्वर धाम का जो हॉस्पिटल बना है उसमें ढेरों सारे वेंटिलेटर तक लगाए गए हैं, जिससे किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट ना हो। शिव शिव है, ओगरदानी ओगरदानी शंभु शंकर। और कितनी बड़ी कृपा मेरे कुबेर भंडारी की होगी कि एक रसीद कट्टे की एक बुक लेकर आज तक समिति का कोई कार्यकर्ता ना कभी सीहोर गया और ना किसी के गांव गया कि तुम दान देना। समिति के कार्यकर्ता केवल कुबेरेश्वर धाम पर आने वालों को और शिव पुराण में आने वाले भक्तों के लिए छूट रहती है। जिसका मन हो दे, ना मन हो कोई बात नहीं, भजन करो, स्मरण करो। सीहोर में कोई नहीं कह सकता कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम से कोई आया और किसी ने एक कटोरी आटा मंगा, चावल मंगा, दाल मंगी या धन मंगा, कोई नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जब वो पाठ कर रहे हैं, सुबह 8:30-9 बजे पाठ चल रहा है और हमारे ललित महाराज आकर कहते हैं कि दूध की जगह छाछ डल गया, कैन भरकर 100 लीटर छाछ डल चुकी है खीर में, उसमें दूध नहीं था, छाछ थी। अब क्या होगा? तो जब वो छाछ को दूध कर सकता है तो वो दुनिया का सारा भंडार भी भर सकता है। ये हम उसके आश्रित होकर चलते हैं। कल का जब प्रसंग देखा, वहां जाकर जब केवल बाबा का भाव देखा तो आंख से जल बह रहा था कि तू कितनी करुणा करता है, कितनी कृपा करता है। कब तू दूध का छाछ कर देता है, छाछ का दूध कर देता है, पता ही नहीं पड़ता। ये तेरी कृपा। नहीं तो 2 दिन पहले छाछ तो आज की कड़ी के लिए आई थी, आज जो कड़ी बनना थी छाछ उसके लिए थी, और मालूम पड़ा वो खीर में पड़ गई। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम
पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। अपनी नीति सही रखना, अपनी नियत सही रखना और अपना नियम सही रखना, फिर दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अगर नीति सही है, नियम सही है और नियत सही है, तो परमात्मा भी साथ देता है, फिर परमात्मा भी साथ देता है। सुदर्शन मुनि की धर्म पत्नी ने कहा कि मैं मुझे नियम तो नियम भेजा, अतिथि देवो, अतिथि का सत्य शु मिलेगा इसमें, क्यों? आप कोई भी एक नियम तो पकड़ो, शंकर भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आप पकड़ो एक नियम, ठीक है, अतिथि सत्कार का नियम पकड़ा, और अतिथि सत्कार का नियम जो पकड़ा, ऐसे नियम में डूब गई कि शंकर भगवान परीक्षा लेने चले तो पार्वती जी ने कहा कि तुम भोले हो, दे मत आना कुछ। और भोला जो होता है ना, उसके साथ भोलेनाथ हर पल होता है, हर पल। कुछ दे मत आना, ठीक है, अब मुझे जाने तो दे। पत्नी ने, माता पार्वती ने प्रसन्न चित्त से अपने पति को भेजा। एक दरिद्र का वेश बनाकर, बड़ा तन पर कपड़े फटे हैं, भिक्षुक का वेश बनाकर आवाज लगाई सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर, माता भिक्षाम दे, भूख लगी, कुछ भाग मिले मुझे तो अच्छा है। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने दरवाजा खोला। बाबा क्या बात है, भूख लग रही है? बाबा अभी तो मैंने भोजन नहीं बनाया, पर अगर आप थोड़ी देर बैठोगे ना बाबा तो मैं भोजन बना दूंगी। बाबा कहते हैं मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। बाहर बैठने लगे बाबा, अंदर सुदर्शन मुनि की पत्नी ने उनको अंदर आसन लगाकर बिठा दिया, द्वार बंद करा, अंदर अतिथि भोजन कर, भोजन बना रही है, गुनगुना रही है भगवान के नाम। क्या देखा, भोजन बनकर तैयार हुआ, इसमें एक रोटी बनकर अलग रखा दी गई है। किसकी रोटी है? गाय, रोटी अलग रखा। खूब हंसे भोलेनाथ, खूब डट के हंसे। गुस्सा आया थोड़ा सा सुदर्शन मुनि की पत्नी को कि हमारे घर भोजन करने आए और तुम हंस रहे, क्यों? सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर बैठे हुए अतिथि के रूप में भोलेनाथ ने कहा कि धन्य है देवी, आप धन्य हैं। माँ, आपने जो रोटी मेरे लिए बनाई उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जो गाय के लिए रोटी बनाई वो इतनी सी। होना तो ये चाहिए, मैं 2 पांव से चलता हूं, गाय 4 पांव से चलती है, मेरा शरीर छोटा है, गाय का शरीर बड़ा है, तो मेरी रोटी से बड़ी तो गाय की रोटी होना चाहिए। पर संसार के लोगों ने अपनी रोटी से छोटी रोटी गाय की कर दी है। बोलो, ये गलती केवल सुदर्शन मुनि की पत्नी से नहीं, अपने घर में भी होती है। छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है,
अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है उससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंस दिया। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी, मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा, बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी, तब मैं द्वार खोलूंगी। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर गया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए। माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही। 1 घंटा कपड़े धोने में हो गया। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी ले। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम कर लूं। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, मेरे कपड़े लेकर जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले, अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब अभी गीले हैं, अभी नहीं जाऊंगा। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर चल। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा।
संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, देख के आओ कपड़े सूखे? हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे, माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा, मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा, बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे, तूने द्वार नहीं खोला? खोला तो था अभी हाल, तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर। हाँ, उसी ने कहा, रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछौना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था, अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पर ही सोया, कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है, मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए वैसी पूजन करना छूट है। तुम्हारे दिल में आए वैसे शंकर को भजो, तुम्हारा मन करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर की आराधना करो। कोई कहे ये मत चढ़ाओ, पाप लगेगा, कोई के वो मत चढ़ाओ, पाप लगेगा। उसने कहा, पाप कहाँ होता है वो बताओ पहले। कहा, नरक चले जाओगे। तो कहा, तू देख कर आया क्या? हमारे पड़ोसी गए, अभी तक नहीं आए, बताया ही नहीं कि नरक है कि स्वर्ग है। जो जाता है वो बताता नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। इसलिए ये सब मेरे को मना सिखाओ। मेरा शंकर मेरा है, अड़भंगा मेरा है, शिव मेरा है। जल चढ़ाऊंगी तो भी मुझे स्वीकारेगा, नहीं चढ़ाऊंगी तो भी स्वीकारेगा, क्योंकि मेरा बाप है, शंकर है, शिव है, उसमें भ्रम नहीं, मुझे भ्रमता नहीं। मैं आडंबर में पड़ने वाली नहीं। कोई ने कहा ये मत चढ़ाओ, कोई ने कहा वो मत चढ़ाओ, कोई ने कहा ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो, कोई ने कहा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा, कोई ने कहा वैसा कर देना तो वैसा हो जाएगा। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आडंबर से भी उपदेश देना सरल है, कहना सरल है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कठिन है, बहुत कठिन। पति उपदेश दे दिया, अतिथि देवो भव, दरवाजे पर सो रहा है। सुदर्शन मुनि दरवाजे पर सो रहे हैं, कुछ लेकर ना चले जा। दूसरे दिन सुबह धर्म पत्नी के नेत्र खुले, पति के चरणों को प्रणाम करा, दरवाजा बजाया, अतिथि देवो महादेवो, अतिथि देवो महादेवो, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान जो रूप में थे, दरवाजा खोला, खोल कर जो पत्नी ने दर्शन किया, ये कोई दरिद्र भिक्षुक नहीं है, ये तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। क्या देखा? अंदर झांक कर पत्नी ने देखा, पूरा दरवाजा सोने से लदा हुआ था। जिस कक्ष में रात्रि में शिव रुके थे, वो पूरा कक्ष हीरे और पन्नों से भरा हुआ था, अंबारियों से लदा पड़ा।
पति को जगाने के लिए पत्नी गई, इतनी देर में मेरा देव अधिदेव महादेव चला गया, शंकर गया। पत्नी ने पति के चरण पकड़ लिए। आपने कहा था अतिथि की सेवा करना, शंकर का दर्शन हो जाएगा। आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं मिलेगा। आपके कहने पर मैंने अतिथि की सेवा करी और वास्तव में मुझे शिव का दर्शन हो गया। शिव का दर्शन, मुझे शंकर भगवान का दर्शन हो गया। ये कृपा नहीं तो क्या है? क्या है? मैं नहीं जानती थी कि वाणी पर भरोसा करा हुआ, शिव पर करा हुआ विश्वास एक ना एक दिन सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। अतिथि देवो भव, ये संबोधन गलत नहीं है। ये हमारे लिंग पुराण से, शिव पुराण से, नर्मदा पुराण का ये संबोधन है कि अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान अगर दिल से करा जाए तो वो शिव का ही एक अंश माना जाए। यहाँ पर काशी वाले चतुर्वेदी जी आज आए हैं। कहाँ? ये काशी में जब कथा थी, हम विदा हो रहे थे, तब इनकी आंख में आंसू भरा हुआ था। इनकी धर्म पत्नी और ये दोनों का दोनों की आंख में आंसू थे। और हमने पूछा, हम जा रहे हैं इसलिए रो रहे हो क्या? तो कहा नहीं, हम इसलिए नहीं रो रहे। तो हमने पूछा फिर रो क्यों रहे हो? कहा इतने सारे शिव भक्त काशी में आए, हो सकता है उनके भोजन की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई हो तो आंख में आंसू भर रहा हो सकता है। साधु का चतुर्वेदी दोनों हो सकता है उनके सेवा में कोई कमी रह गई। उनकी सेवा में कोई कमी हो। महाराज कुबेरेश्वर धाम पर भोजन व्यवस्था चलती है। हम हमेशा जब भी कथा कर कर सीहोर आते हैं तो अपने शिव भक्तों से, सेवादारों से एक ही बात करते हैं कि सबको भरपेट भोजन मिले, किसी से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को ताना ना दें, किसी को आड़ा टेढ़ा ना बोलें, जो हो वो प्रेम से खिलाओ, पर किसी से कोई शब्द ऊंची आवाज़ में ना बोला जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव भगवान शिव का एक बुजुर्ग है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चे हैं, बीमार है, अच्छा है, जैसा भी है, मेरे बाबा का बेटा बेटी इस धाम में आता है, उसका सत्कार पूरा करो, उसका सत्कार पूरा करो, उसको कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसको कोई कमती नहीं रहना चाहिए। ये आपके लिए नहीं आए हैं, ये मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आए हैं, मेरे शंकर के लिए। और जिसके लिए आए हैं उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आप उनको भरपेट भोजन करें। और आपका भी कर्तव्य है। जितने शिव भक्त कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आपका भी एक कर्तव्य है, एक गंदगी मत होने देना। दूसरा, यहाँ आने के बाद में ऊंची आवाज में बात ना करते हुए प्रेम से बोलने का प्रयास करना। तीसरा, भोजन करो तो झूठा मत छोड़ना। चौथा, अपनी थाली अपनी प्लेट स्वयं मांजो, साफ करो और बाबा के भरोसे शिव नाम का जाप करो। यह अपना करो। नियत, नीति और नियम, ये तीन हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर आपकी नियत सही है तो आपको दुनिया में कोई पीछे नहीं हटा सकता, आप बढ़ते चले जाओ।
आपका नीति सही है, आप जगत कल्याण की बात करते हो, जगत उद्धार की बात करते हो, उसमें कोई आपका कोई विशेष आपके लिए कोई आवक का स्रोत ना सोचा जाए। आप तो केवल नीति के अनुसार कार्य करिए, नियत से, अच्छी नियत से कार्य करिए और नियम से काम करो। जिंदगी की सफलता आपके पास होगी, आपके पास होगी। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ऊंचा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है। इस रास्ते को काटना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? रास्ते को काटना है। रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, ऊंचाइयां बहुत है, तो इस रास्ते को काटने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी है दो चीजें, एक आपका विश्वास और दूसरा जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे चलने के लिए तुम्हारे पांव की मजबूती। विश्वास, मजबूती। रास्ता कितना भी लंबा हो, पांव मजबूत हैं तो कितनी भी लंबी रास्ता हो वो तुम्हारे कदमों में होगा और तुम मंजिल तक पहुंच कर दिया। कितना भी लंबा रास्ता क्यों, कितनी भी लंबी मंजिल बहुत दूर क्यों ना है, मंजिल रास्ता कदमों में होता है अगर विश्वास प्रबल होता है, भरोसा प्रबल होता। मेरे भगवान शंकर माता सती के भी गुरु हैं और मेरे भगवान शंकर माता पार्वती के भी गुरु हैं। अब गुरु का एक बहुत बड़ा फर्ज है, जितने चेलों को गुरु मंत्र मिलता है, जितने चेलों को गुरु गुरु मंत्र देता है, अगर वो चेला कोई गलत काम करता है तो सबसे ज्यादा चेले को कम गुरु को भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? गुरु को, क्योंकि उसने मंत्र दिया है, उसने जन्म दिया है दूसरा। इसलिए गुरु दीक्षा देने वाला गुरु अपने शिष्य को पहले परखता है। क्यों साहब, कितने साल कथा सुनी, कहां कहां सुनी, किस किस पंडाल में सुनी, सेवा करी, कथा सुनने के लिए गए थे? हाँ, हम बैठे थे पंडाल में, कथा सुनी। मैं 4 साल से टीवी पर सुन रही हूँ। गुरु देख लेता है, ये जो शंकर की भजन, ये मेरे से गुरु मंत्र लेने नहीं, शिव का मंत्र लेने के लिए आई है, शिव का मंत्र लेने के लिए आया है। अगर इसने कथा में दिल लगा लिया, इसने पूरा भरोसा यदि शंकर पर कर लिया, तो इसने अगर गुरु मंत्र ले लिया तो एक दिन ये शंकर के चरणों में जरूर पहुंचेगा। सती ने भी शिव को गुरु माना है और पार्वती जी ने भी शिव को गुरु माना। अब इनके विकार, इनके भीतर जो विकार उत्पन्न हो जाए, मालूम पड़े इनके भीतर थोड़ा क्रोध आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अहंता आ जाए, इनके भीतर थोड़ी अभिमत्ता, कितना माता सती के मन में आ गया था ना, मैं दक्ष प्रजापति की बेटी सती, और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर जा रहे। विवाह के बाद तो लोगों को कहां जाना चाहिए और लोग कहां जा रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो मेरे को? कितना सुंदर कहा है, विवाह करने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमें गुरु के दरवाजे जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, भगवान के मंदिर जाना है, उसके बाद फिर कहीं जाने की सोचेंगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे बहू और बेटा दोनों सार्थक हैं। साधु का एक स्वभाव सार्थकता है, साधुता है। जैसे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? हम उज्जैन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। अच्छा, मतलब मध्य प्रदेश आने वाले हो? हाँ। और तुम्हारे मन में आ गया, अरे भैया मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीहोर जिला है, सीहोर जिले में, सीहोर के पास में 11 किलोमीटर दूर पर
रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूरी पर कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, जहाँ का कंकर शंकर के रूप में पूजाता है। मेरा मन है मैं थोड़ी देर वहाँ भी दर्शन कर जाऊं। ये तुम्हारे भीतर की एक आनंद का, ये तुम्हारे भीतर की एक श्रेष्ठता है कि तुम्हारे अंदर ये उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊं, शिव धाम जाऊं। और यहां मिलना कुछ नहीं। आप सोचो कि कई लोग कहते हैं हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में बिहारी जी के भी दर्शन होंगे, रंगनाथ जी के भी दर्शन होंगे, यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे, बाबा का गोवर्धननाथ जी बाबा की परिक्रमा भी होगी, यमुना जी का स्नान भी होगा। कोई कहे हम अवध जा रहे हैं, वहाँ पर मां सरयू जी का दर्शन होगा, स्नान होगा, पूजन होगा, राम जी का दर्शन होगा, कनक बिहारी जी का दर्शन होगा, ये होगा। कोई कहे हम काशी जा रहे हैं, वहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन होगा, काल भैरव का दर्शन होगा, महामृत्युंजय भगवान का दर्शन होगा, नर्मदेश्वर भगवान का दर्शन होगा, ओंकार बाबा का दर्शन होगा। सबके मन में भाव, पर अलग से अगर आपके मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो वहां आसपास में कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो केवल रोड से भी दूर ये बस्तियां जो तुम अब देखते हो ना, होटलें बनी हैं, दुकानें बनी है, या दुकानें, यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और पूछना ये गांव के लोगों से, यहाँ के गांव के आसपास के लोगों से, कुछ भी नहीं था। मां रोड से यहाँ गौशाला तक आने के लिए लोगों को किसी का इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा तो उसकी गाड़ी के पीछे गाड़ी ले लेंगे, या फिर कोई आएगा तो उसके साथ में बात करते करते चले जाएंगे। इतना लोगों के अंदर भय रहता था। जंगल, खेत, खलियान पूरा खाली, केवल एक जिस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, वहीं पर एक छोटा सा बाबा का स्थान, और बाबा की अविरल भक्ति, कुछ भी। जिस नाव वाली बिल्डिंग में राम जी बैठे हुए हैं, उसी के नीचे छोटा सा टीन का एक छपरा, जिसमें हम, आप पूछना गांव के लोगों से, वहीं पर पूड़ी बनाते, वहीं पर रोटी बनाते। कोई गांव का व्यक्ति या कोई व्यक्ति वहां से भूखा प्यासा निकलता तो उसको मालूम पड़ता कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, बैठता, उसको रोटी बनाकर, टिक्कड़ बनाकर अपना शिव नाम जपना, गायत्री का अनुष्ठान करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, और उसको खिला देना, पवा देना, और उसका चलेगा। क्या था? कुछ नहीं। आज पूरा शहर बस गया, पूरा शहर। क्या था? केवल शिव, केवल शंकर। छोटा सा शिव जी का स्थान, उसके सिवाय कुछ नहीं। बस कंकर शंकर, उसका भजन, उसकी भक्ति और उसका नाम। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने वृंदावन नहीं चुना। कल हमारे चतुर्वेदी कह रहे थे कि वृंदावन नहीं चुना, अयोध्या नहीं चुना, उज्जैन नहीं चुना, आपको यही जगह चुनी जहां पर बिल्कुल एकांत अलग साइड में। हमने कहा हम नहीं चुनते, उसने हमको सीहोर के लिए चुना तो जगह भी तो वही चुनेगा। चुनने वाला वो है, सब बनाने वाला वो है, करने वाला वो है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। शरीर मिलाए, अच्छा कर्म करिए, शरीर चला जाएगा। लोग याद करें ना करें, पर इतना तो करेंगे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करें। उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे